देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। नमस्कार। खबर बच्चों के लिए काल बन चुके कफ सिरप कोल्ड की। वैसे तो सामान्य तौर पर दवाइयां लोगों की जान बचाने का काम करती हैं, लेकिन इन दिनों एक दवाई ने पूरे देश को झकझोर रखा है। इस दवा का नाम है कोल्ड्रिफ और यह एक कफ सिरप है जो कि श्रीसन नामक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से अब तक मध्य प्रदेश के 13 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप का सेवन करने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के बच्चों में 6 बच्चों को उपचारार्थ नागपुर के इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 बच्चे वेंटिलेटर पर और 2 बच्चे अति गहन चिकित्सा विभाग में मौत से जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कि बेहद लचर चिकित्सा प्रणाली की वजह से बच्चों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के बड़कुली गांव निवासी 2 वर्षीय योजिता ठाकरे ने भी मौत से जंग लड़ते हुए नागपुर के मेडिकल में अपनी हार मान ली। इस बच्ची की मौत के बाद नागपुर में इलाज करा रहे बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया। लगभग 3 सप्ताह पूर्व योजिता को सबसे पहले परासिया के डॉक्टर को ही दिखाया गया था। डॉक्टर ने उसे कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था। कोल्ड कोल्ड्रिफ का सेवन करने के बाद योजिता की हालत और बिगड़ी तो उसे पुनः डॉक्टर को दिखाया गया। जांच में पता चला कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से उसकी किडनी फेल हो गई थी। इसके बाद उसके परिवारजन उसे उपचारार्थ नागपुर ले आए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोल्ड्रिफ कफ सिरप में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रासायनिक तत्व है जो बच्चों की जान ले रहा है। बच्चों की असमय मौत से हरकत में आई केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच करने का फरमान जारी किया। कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में जांच की गई तो जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में रासायनिक तत्व डाइथलीन ग्लाइकोल, जिसे हम डीईजी भी कहते हैं, यह 48.06% पाया गया, जबकि निर्धारित मानक के अनुसार यह कफ सिरप में 0.01% ही होना चाहिए था। मतलब साफ है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में यह रसायन कुल 48.06% अर्थात कुल दवा का लगभग 50% था। मतलब कुल दवा में 48% अकेला डाइथाइलिन ग्लाइकोल और बाकी के 52% मिश्रण में अन्य रासायनिक तत्व। अब एक और चौंकाने वाला सच हम आपको बता देते हैं। आखिर 16 बच्चों की जान लेने वाले रासायनिक तत्व डाइथीलिन ग्लाइकोल, जिसे हम डीजी भी कहते हैं, आखिर ये है क्या। इसके लिए जब दुनिया भर के रसायनों से संबंधित पुस्तकों को खंगाला गया, जर्नल्स को खंगाला गया, तो पता चला कि यह एक रंग और गंधहीन मीठे स्वाद वाला गाढ़ा रासायनिक तत्व है, जिसका कि प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में बहुतायत से किया जाता है। सामान्य तौर पर इसका सर्वाधिक प्रयोग वॉलपेपर्स, स्ट्रिपर्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के लिए एंटीफ्रीज और ब्रेक के लिए तरल पदार्थ बनाने में होता है। इसका बड़े पैमाने में प्रयोग कपड़ों और रंगों के उत्पादन व निर्माण में भी होता है। जर्नल्स में और रसायनों से संबंधित पुस्तकों में साफ तौर पर लिखा गया है कि डाइथीलिन ग्लाइकोल मनुष्यों के लिए बेहद विषाक्त होता है। इसके सेवन से अति गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे किडनी फेल भी हो सकती है। बावजूद इसके श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह रसायन निर्धारित मानक से 48.06% ज्यादा मिलाया और परिणाम स्वरूप 16 बच्चों की जान चली गई। 16 बच्चों की मौत के बाद जागी मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल प्रभाव से श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के कोल्ड्रिफ कफ सिरप सहित अन्य सभी दवाओं को बैन कर दिया और इसके जितने भी यूनिट थे उसमें ताला लगा दिया गया। श्रीसन
कंपनी के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बच्चों को यह कफ सिर्फ लिखने वाले परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल उत्पादों को बैन करने या संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लेने से 16 बच्चों का जीवन पुनः लाया जा सकेगा, या उन सभी 16 परिवारों को उनकी खुशियां लौटाई जा सकेंगी? आप देखते रहिए एबीपीएस न्यूज, हर मसले पर हमारी नजर।